हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि एमपी की जो न्यू वैकेंसी आउट हुई है नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी है कि क्या हम एमपी से बाहर के फॉर्म भर सकते हैं। हम एमपी से नहीं है लेकिन हम बाहर से हैं, मतलब आउटसाइड एमपी है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपकी ये क्वेरी मैं सॉल्व करूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था कि भाई 10+2 आपकी पीसीबी की होनी चाहिए, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करो या आप सिस्टर ट्यूटर के लिए अप्लाई करो। पहली बात तो ये थी भाई 12वीं में आपने पीसीबी ले रखी हो। दूसरी बात ये थी कि आपने बीएससी नर्सिंग करी होनी चाहिए और पोस्ट बीएससी होनी चाहिए, यानी कि जीएनएम वाले जो है उन्होंने पोस्ट बीएससी करी होनी चाहिए, और या फिर बीएससी नर्सिंग वाले ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई थी। और सिस्टर ट्यूटर के लिए ये था कि चाहे आपने बीएससी कर रखी है चाहे आपने पोस्ट बीएससी कर रखी है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है अगर आप ट्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हो। तीसरी बात ये थी कि भाई आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है अभ्यर्थी मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। यानी कि आपके पास मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन तो होना ही होना चाहिए, एमपी का रजिस्ट्रेशन होना आपके पास में मैंडेटरी है। ये तीनों चीजें मैंने आपको जो है लास्ट में बताई थी। भाई 10+2 जो है वो पीसीबी से होनी चाहिए, आपने बीएससी करी होनी चाहिए, चाहे पोस्ट बीएससी करी हो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है वो एमपी का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो अपना नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। और इसी के साथ में आपके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इसके में आप ट्यूटर के लिए भी एलिजिबल हो। अब जहां तक बात है आउटसाइड की, तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप आउटसाइड के हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, आप चाहे किसी भी स्टेट के हो आप ये फॉर्म भर सकते हो। बस बात इतनी सी ही है कि आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके पास एमपी के डोमिसाइल होना भी मैंडेटरी है, कि भाई अगर आप एमपी में रहने वाले हो, आपका एमपी का डोमिसाइल है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं है, आप चाहे कहीं से भी हो, इंडिया में किसी भी जगह से हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। बीएससी पोस्ट बीएससी आपने आईएनसी या फिर आईएनसी एफिलिएटेड या एमपी का ये जो आपका मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर आपका कॉलेज होना चाहिए, जिससे भी आपने बीएससी या पोस्ट बीएससी करी है। और दूसरी बात यह है कि आप चाहे इंडिया के बाहर कहीं से भी हो, आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास है और आप कहीं से भी हो, आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। भाई आप फॉर्म भर दीजिए, चाहे आप कहीं से भी हो। सिर्फ फर्क इसमें यह होता है कि जो कैटेगरी लगती है, जैसे एससी लगेगा, ओबीसी लगेगा, वो नहीं लगेगा। अगर आप आउटसाइड एमपी हो तो आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट करे जाओगे, चाहे आप ओबीसी हो, चाहे आप एससी हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप आउटसाइड ओबीसी माने जाओगे। आप एमपी के अंदर के नहीं हो तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। तो याद रखना, अगर आप आउटसाइड एमपी के हो, आउटसाइड एमपी के हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। बस आप जनरल कैटेगरी से आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी जो है वो सिर्फ स्टेट में अप्लाई होती है। अगर एससी कैटेगरी का लुफ्त उठाना है, ओबीसी का उठाना है, एसटी का उठाना है, वो सिर्फ वही ले सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल हो एमपी का। तो कैटेगरी का बेनिफिट जो है वो सिर्फ एमपी वालों को मिलेगा। बाहर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बट बाहर वालों के लिए वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। इस चीज को याद रखना, आपकी कैटेगरी अप्लाई नहीं होगी, कैटेगरी स्टेट में अप्लाई होती है। आप आउटसाइड एमपी हो तो आपकी कैटेगरी अप्लाई नहीं होगी, आप जनरल में माने जाओगे। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। पहली बात तो एमपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फिर आप चाहे कहीं के भी हो आप फॉर्म भर सकते हो। और दूसरी बात, आप जनरल में काउंट करे जाओगे। जो स्टेट के ही हैं, जो एमपी के ही हैं, जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है, उनके ऊपर कैटेगरी अप्लाई होती है। एससी ओबीसी उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये है भाई आपकी क्वेरी। अभी भी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जीएनएम वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं, फ्रेशर भी भर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर वाला, ट्यूटर वाले के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और लास्ट रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। और अगर आप चाहे कहीं से भी हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, बस आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीवित पंजीकरण, यानी आप इस वक्त एमपी से रजिस्टर्ड होने चाहिए। आप अगर सोच रहे हो हम फॉर्म भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन बाद में चेंज करवा लेंगे, ये भी नहीं चलेगा। इन्होंने बोला है कि इस वक्त आपके इस डेट में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर मान लो आप फॉर्म भर भी दोगे ना, तो
तो डीवी में फंस जाओगे, क्योंकि डीवी में वो डेट देखेंगे कि जिस टाइम फॉर्म निकले थे उस टाइम आपके पास एमपी का रजिस्ट्रेशन था या नहीं था, क्योंकि कागजों के मामलों में भाई गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत बहुत लफड़ा होता है। तो इस वजह से ये देख लेना, अगर आपके पास अभी एट प्रेजेंट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अगर कोई भी और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आप तैयारी करने बैठे हो इस एग्जाम की, आप तैयारी करना चाह रहे हो, क्योंकि इतनी सारी पोस्ट निकली हुई है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। अड्डा 24/7 पे जाना है आपको, गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करके ऑल कोर्सेज में जाना और इधर नर्सिंग में जाना। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये देखिए MPESB नर्सिंग ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स, तो इस आपके पास हर चीज का आपको बैच मिल जाएगा। एमपी का ये आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो अगर आप थ्योरी करना चाह रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर ये है नर्सिंग महापैक, ये ऑल इन वन पैक होता है, सभी एग्जाम के लिए एक पैक है। चाहे आप एमपी वाले स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हो या नॉर्सेट की कर रहे हो या आरआरबी की कर रहे हो या आरएमएल किसी की भी तैयारी करो, तो ये ऑल इन वन पैक होता है सभी एग्जाम के लिए। प्राइस है 3999। जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ करके कूपन यूज कर लोगे YT05 और इसको अप्लाई कर दोगे, इस पर आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप इस पैक में इनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक होता है, अगर आप कूपन कोड लगा दोगे YT05 तो आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी करवाई जाती है, अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस ली जाती है, PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे कॉल करके बात भी कर सकते हो। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग भी अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।